कि तुलसी की रामचरितमानस में शूद्रों के विषय में क्या वर्णन है। लिखा हुआ है, साप देते व मारते कठोर वचन कहते हुए भी, साप देते व मारते कठोर वचन कहते हुए भी ब्राह्मण पूजने के योग्य है। जिसने रिट दायर की थी वो माननीय ललाई सिंह यादव जी थे, जिसका मुकदमा नंबर 412 सन 19 जनवरी 1971 था। साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा, जब रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है, और मैं धीरेन्द्र, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बीच में मौजूद हैं जिसमें बिहार से शुरुआत और यूपी में आ गिरी है और यूपी से जा पहुंची है मध्य प्रदेश। बात ऐसी है जो हिंदू और दलित SC ST OBC से जुड़ी है, यानी हिंदू धर्म के लोग SC ST OBC को शूद्र मानते हैं और बोलते हैं उनके धार्मिक ग्रंथ कहते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता हूं, उनके धार्मिक ग्रंथ कहते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट विजय सेन जी के पास, और आज हम जानेंगे कि बिहार से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर राय से शुरू रामचरितमानस पर उन्होंने बोला और वहां से सीधा यूपी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से यूपी में बहुत बड़ा बवाल मच गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस को बोलने से लेकर के उसकी प्रतियां जलाने तक उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट की तरफ से 13 से 16 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, जो संगीन धाराओं में है। हम आज जानेंगे RPI अध्यक्ष जिसे कि क्या ये राष्ट्रीय भारत के संविधान के अधीन है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि भारत देश का संविधान कहता है कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता। यहाँ पर अगर किसी धर्म का कोई ग्रंथ अगर किसी विशेष वर्ग या समुदाय के लिए अगर हानि पहुंचाता है, क्या उस पर बोलना गुनाह है? तो चलते हैं सीधा इन्हीं बातों को लेकर के। जो ताजा पकड़ चल रहा हुआ है रामचरितमानस पर, जिसे तुलसीदास जी ने उसको रचा हुआ है, उसको लिखा हुआ है। सर्वप्रथम मैं इस बात पे चलता हूं कि आखिर तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम जी के मुख से या उनके संबंध में क्या वर्णन किया है। शूद्रों के विषय में, नारियों के विषय में तुलसीदास जी की क्या मंशा है। मेरे विचार से यदि दुनिया में भगवान है तो वह पवित्र और निष्कलंक है, जो सभी प्राणी मानव जात में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं रखता है। उसकी नज़र में सभी लोग एक समान हैं। यह किसी धार्मिक ग्रंथ में, जैसा कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने शूद्रों के विषय में और नारियों के विषय में जो वर्णन किया है, सत्य बात को सत्य कहना क्या गलत है, क्या अपराध है? यदि सत्य बात उसमें लिखी हुई है तो हमारा संविधान, जो भारत का संविधान है, वो स्वतंत्रता देता है कि किस ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है
उसका हम वर्णन कर सकते हैं, और उसमें क्या लिखा हुआ है इस पे हम चलते हैं कि तुलसीदास जी ने जो है रामचरितमानस में क्या लिखा हुआ है शूद्रों के विषय में। स्टॉप करो। तुलसीदास की रामचरितमानस में क्या लिखा हुआ है, मैं उसके विषय में वर्णन करने जा रहा हूँ। और जो उसमें अर्थ लिखा हुआ है, जो उसमें दोहा लिखा हुआ है, हूबहू जैसे का तैसा मैं आपके सामने वर्णन करूँगा। तो आप जानिए कि तुलसी की रामचरितमानस में शूद्रों के विषय में क्या वर्णन है। पेज संख्या 643 आरण कांड जो तुलसी की रामचरितमानस में वर्णित है, तो मैं आपके सामने वो रख रहा हूँ। सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूजय गावह अस संता, पूजिए विप्रशील गुणहीना, नहीं न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। ये तुलसीदास जी द्वारा रचित है। और उसी तुलसीदास जी की रामचरितमानस में उन्होंने स्वयं, जो उसके राइटर हैं, उन्होंने उसका अर्थ भी लिखा हुआ है। साप देते व मारते कठोर वचन कहते हुए भी, साप देते व मारते कठोर वचन कहते हुए भी ब्राह्मण पूजने के योग्य है। ऐसा संत लोग कहते हैं। शील यानी उत्तम आचरण व गुणों से हीन ब्राह्मण पूजने योग्य है। शील यानी उत्तम आचरण व गुणों से हीन ब्राह्मण पूजने योग्य है। गुण और ज्ञान से चतुर शूद्र पूजनीय नहीं होता है। यह तुलसीदास जी की रामचरितमानस में हूबहू उनका जो दोहा है, उनका जो अर्थ है, उन्होंने ही लिखा है। ये मैं अर्थ नहीं निकाल रहा हूं, ये उन्हीं की किताब में लिखा हुआ है कि शूद्र जो है अगर गुणवान हो, ज्ञानी हो, चतुर हो, होशियार हो, तो उसकी पूजा नहीं करना चाहिए, यानी वह पूजनीय नहीं है। यदि ब्राह्मण जो मारे, काटे, श्राप दे, गाली गलौज करे और शीलहीन हो, तब भी उसकी पूजा करनी चाहिए। ये जनता को अर्थ स्वयं समझना चाहिए। ये मैं बात जनता के सामने रखना चाह रहा हूं, इसमें मेरा कोई निजी विचार नहीं है। ये तुलसीदास जी की रामचरितमानस में वर्णन किया गया है। इसे रामचरितमानस को पढ़ने वालों को भी समझना चाहिए, और इसके ऊपर जिन लोगों के पर एफआईआर दर्ज की गई है, सत्य बात को उन्होंने सत्य कहा है, इसलिए जो एफआईआर दर्ज की गई है वो भी गलत है। सत्य बात को सत्य कहना अपराध नहीं होता है। अब नारियों के विषय में जो है तुलसीदास जी ने क्या लिखा है जानिए। प्रश्न संख्या 706 आरण्यकांड। अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी। अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी। ताते कीन्ह निवारण मुनि मैं यह जी जानी। ये तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है। उसका अर्थ भी जो है उसी में लिखा हुआ है। श्री राम कहते हैं कि स्त्री सभी अवगुणों की जड़ है। श्री राम कहते हैं कि स्त्री सभी अवगुणों की जड़ है, और संसार में जितने भी दुख हैं, यानी संसार में जितने भी दुख हैं उसकी खान है, उसकी खान है। इसलिए मुनि मैंने इस कारण मैंने इसका निवारण कर दिया है। ये अर्थ उसका लिखा हुआ है। यानी जो है तुलसीदास जी की जो मनसा शूद्रों और स्त्रियों के विषय में है, ये जानिए, ये पहचानिए कि उसमें उन्होंने क्या लिखा है।
इसमें मेरा कोई निजी विचार नहीं है, मैं उन्हीं के विचार को आपके समक्ष रख रहा हूं कि स्त्री माँ के रूप में भी होती है, बहन के रूप में भी होती है, इस और पत्नी के भी रूप में होती है, लेकिन उन्होंने स्त्रियों का कितना आरोप लगा दिया कि सभी दुखों की वो जड़ है। तो इस बात को नारियों को भी समझना चाहिए, शूद्रों को भी समझना चाहिए। आखिर शूद्र हैं कौन? इस बात को जो है तुलसीदास जी स्वयं जानते होंगे, आज का समाज भी जानता है। जैसे कि हिंदू धर्म के अनुसार जो वर्ण व्यवस्था है उसके अनुसार, वर्ण के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। संविधान के अनुसार शूद्र वो लोग कहे जाते हैं जो पिछड़ी जात के हैं, अनुसूचित जात के हैं, जनजात के हैं। आखिर इन लोगों की मंशा क्या है कि हम लोग जो है नीच हैं, शूद्र हैं, हम लोग पढ़े लिखे भी विद्वान अगर हो जाएं तो उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, स्त्रियों को जो है सम्मान नहीं देना चाहिए। ये तो सर्वथा गलत बात है। सत्य बात को सत्य कहना अपराध नहीं होता है। इस बात पे चर्चा होनी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये याचिका हुई थी, उसमें रामायण को काल्पनिक ग्रंथ घोषित किया गया था, जिसकी संबंध में जिसने रिट दायर की थी वो माननीय ललाई सिंह यादव जी थे, जिसका मुकदमा नंबर 412 सन 19 जनवरी 1971 था। साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा, जब रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है और माननीय न्यायालय द्वारा घोषित किया गया है, तो फिर बिहार के, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के जिन लोगों ने रामचरितमानस के विषय में सत्य बात कही है, उनके ऊपर एफआईआर नहीं दर्ज होनी चाहिए। सरकार को तत्काल रूप से उनकी एफआईआर वापस लेनी चाहिए, क्योंकि सत्य कहना कोई अपराध नहीं होता है। और जो मैंने बताया रामचरितमानस में वो वर्णित है। यदि ये बात सत्य है तो इस ग्रंथ के विषय में जिन लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और व्यक्त करेंगे, उनके ऊपर अगर एफआईआर दर्ज होती है तो ये भारतीय संविधान का उल्लंघन होगा। जय भीम, जय रिपब्लिकन, जय भारत। हमारे बीच रिपब्लिकन पार्टी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट विजय सिंह जी, जिन्होंने अपने वर्तमान समय में जो चल रही बहुत तेजी के साथ में हिंदू धर्म, SC ST OBC, दलित समाज, बहुजन समाज के ऊपर, जो बहुजन समाज के जो नेता लोग हैं, जो दलित समाज से आते हैं, OBC समाज से आते हैं, इनके ऊपर जो FIR दर्ज की गई है रामचरितमानस को लेकर के, इनके बयान को लेकर के, ये इस बात पर जो है एडवोकेट विजय सिंह जी अपनी जो है बात रखी और जो इन्होंने बताया कि ये न्यायालय एवं संविधान के उल्लंघन के खिलाफ है। इसी के साथ देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय भीम, नमस्कार।